गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी। सो आज आ गए हम एक नया ब्लॉग लेके। सो आई नो ये ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है बट सही से टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने अपलोड नहीं किया है। सो अब से ब्लॉग हमारे रेगुलरली कंटिन्यूसली आएंगे। ओके, और आज हम कुछ नया एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं और खुद से खुद का काम करने वाले हैं। सो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करने वाले हैं, क्या सीन है, क्या नहीं है। सो अभी देखते हैं। एंड आज गणेश चतुर्थी है, सो उसके लिए आपको शुभकामनाएं आप सभी को। और अभी मैं थोड़ा नाश्ता करता हूँ, बाद में थोड़ा ब्रेकफास्ट तो बाकी है, चाय भी नहीं पी। सो मैं चाय पीता हूँ और बाद में जाता हूँ। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. ओके, सो मैं हिम्मतनगर आ चुका हूँ। 2 बजे है 10:30 और मैं हिम्मतनगर आ चुका हूँ सही से। और मैं बस में ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बस में बहुत लोग थे। सो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन होगी मेरी। सो अभी मैं अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो निकालने यहाँ पे आया हूँ, ये मेगा फ़ोटो में। तो वो पासपोर्ट साइज के फ़ोटो निकाल कर फिर मेरे जो डॉक्यूमेंट है उनकी मेरे को जेरोक्स निकालनी है क्योंकि मैं ओरिजिनल लेके आया हूँ, जेरोक्स नहीं लाया। तो उसकी जेरोक्स निकालनी है, फिर मैं जाऊँगा पासपोर्ट ऑफिस और फिर सब होगा। वैसे मेरा टाइम तो 1 बजे का है, मैं अभी से आ गया हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और पापा ने, मैं इसलिए आज अकेला आया क्योंकि पापा ने बोला था खुद का काम खुद से करो। तो मैंने सोचा हाँ बात भी सही है कि अपना काम खुद से करते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई फॉर्म फिल करना हो तो अपने आप से करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई भी काम कैसे होता है कैसे नहीं, और सीखेंगे भी सही ना। आगे बढ़कर हमें भी कुछ करना हो तो सीखना तो पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी तो बैठे हैं, फ़ोटो आ रहे हैं, फ़ोटो क्लिक हो गया, फ़ोटो क्लिक हो गया, फ़ोटो निकल रहा है अभी, तो देखते हैं। ओके, सो मैं अभी आ चुका हूँ पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन मैं थोड़ा नहीं बहुत जल्दी आया हूँ। वैसे अभी 11 ही बजे हो गए और मेरा टाइम 1 बजे का है। लेकिन ऐसे कामों में ना थोड़ी जल्दी आना ज़रूरी होता है क्योंकि समझ सकते हो कुछ रह गया, कुछ कॉपी करना या कुछ भी, सो पहले आना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं आ चुका हूँ और आज पता नहीं मौसम, कोई मानेगा नहीं कि ये मानसून है, कोई मानेगा नहीं कि ये मानसून है। इतनी गर्मी हो रही है ना, कसम से इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। ओके, सो फाइनली पासपोर्ट वेरिफिकेशन मेरा हो चुका है। और मुझे लगा था कि बहुत देर होगी, लेकिन कुछ देर ही नहीं हुई। जैसे कि मैं 8 बजे या 7:30 बजे घर से निकला था और 9:30 बजे पहुंच गया था। फिर यहाँ पे जेरोक्स कराने गया, वो कॉपी निकाली मैंने, फिर वो जेरोक्स कॉपी की मैंने। बाद में इधर आया, थोड़ी देर बैठा। टाइम तो 1 बजे का था मेरा। अपॉइंटमेंट थी ना जो मेरी, वो 1 बजे की थी, लेकिन उन्होंने कोई थे नहीं इतने लोग, तो मेरे को जल्दी ले लिया और काम ख़त्म भी हो गया। मेरे को लगा कि बहुत बैठना होगा, ये लाना होगा, वो लाना होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिंपल है पासपोर्ट निकालना। अब मुझे पता चला, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने आप से कि नहीं, मैं भी कुछ कोई सरकारी काम का जो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सरकारी का, सो वो भी मैं खुद से कर सकता हूँ। सो ये कॉन्फिडेंस मिला मेरे को। सो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, आप अगर कोई भी काम हो, फॉर्म फिलअप करना हो या आपका कोई भी सरकारी काम हो, जैसे कि चुटनी कार्ड निकालना हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकालना हो, पासपोर्ट निकालना हो, आधार कार्ड निकालना हो या आधार कार्ड का कुछ बदलना हो, तो भी आप खुद से करो तो क्या आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कर सकते हो। अगर आप कभी भी नहीं जाओगे, कभी भी आपके पापा ही आपको सपोर्ट करके, आपके पापा ही आपका सब काम करेंगे, फिर बाद में क्या होगा कि आप जब खुद से करने जाओगे तो आपको डर लगेगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा। मेरे को ऐसा लग रहा था, थोड़ा डर तो था कि भाई क्या होगा, क्या कुछ नहीं है। वहाँ पे गया, बैठा, उन्होंने वो 10th की मार्कशीट और वो सब की जेरोक्स कॉपी मांगी, मैंने दी। फिर उन्होंने उस साइड जो दूसरे टेबल था वहाँ पे बैठा, उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक किया मेरा और साइन की, ख़त्म। अब वेरिफिकेशन होगा। अब 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आएगा और वो वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे, या अरे सॉरी, मेरे को जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन कराने के लिए। बाद में 15-20 दिन बाद पासपोर्ट आ जाएगा, इतना सिंपल है। सो अभी मैंने पापा को भी फ़ोन कर लिया कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं जाता हूँ वापस अपने मोड़ासा। तो अभी जाते हैं घर पे। और आज तो गणेश चतुर्थी है, घर पे गणपति भी लाए हैं।
तो उनको गणपति दादा छोटे से ही लाए हैं हमारे तो घर पे, माटी के लाते हैं हम, क्योंकि वो चिनाई माटी वाले नहीं लाते क्योंकि वो पिघलती नहीं। हम घर पे लाते हैं, घर के जो टोकर होती है उसमें उनको विसर्जन करते हैं और बाद में उस पानी को तुलसी में, तुलसी होती है ना जो तुलसी, तो तुलसी में वो तुलसी का जो क्यारा होता है उसमें डाल देते हैं, क्योंकि वो बड़ी वाली मूर्तियाँ हो ये सब उससे अच्छा छोटी वाली से ही गणपति होते हैं, छोटे बड़े ऐसे नहीं होता। सो उनको मिलते हैं। और अब मेरे ब्लॉग कंटिन्यूसली आएंगे। मैं इनएक्टिव हो गया था यूट्यूब पे और इंस्टा पे भी इनएक्टिव ही था मैं, क्योंकि मैं रील्स नहीं बनाता था अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। और ऐसा हुआ था कि 10-12 दिन हो गए, मेरी जो नानी है वो ऑफ हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आया था। तो उस काम में मैं उलझ गया था और दूसरे कई काम थे जिसमें उलझ चुका था, तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग कंटिन्यूस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब ब्लॉग अपने कंटिन्यूसली आएंगे और ये वाला ब्लॉग तो कल तक अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद फ्राइडे को ना शायद हमारे जो कॉलेज के लोग हैं उन्होंने पार्टी रखी है, पार्टी। सो देखते हैं, नाच गाना है, ये सब है, वो सब है। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सो अभी के लिए चलो अब घर पे जाते हैं। बस स्टैंड जाता हूँ मैं, नहीं सॉरी, पहले रिक्शा पकड़ता हूँ, फिर बस में जाता हूँ और बाद में आपसे मिलते हैं। Don't wanna sleep. ओके, सो मैं घर पे आ चुका था कब से और बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत थक चुका था। सो थोड़ी देर सो के उठा, अभी 4:30 बजे उठा। मैं 2 बजे आ गया होगा, 2:30 बजे सोया, 3:30 बजे उठ भी गया और थोड़ा फ्रेश हो गया, खाना खा लिया। और मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि तू ट्रैवल ब्लॉग क्यों नहीं बनाता, क्योंकि मैं बाहर जब घूमने बहुत जगह पे जाता हूँ, सो अच्छी जगह पे जाता हूँ जिसके लोकेशन बूम्स होते हैं, जहाँ पे फ़ोटोशूट या कुछ भी करो बहुत तगड़ा ही आता है। ऐसे लोकेशन पे मैं जाता हूँ लेकिन ब्लॉग नहीं करता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, मन तो करता है लेकिन भूल ही जाता हूँ मैं कि ब्लॉग करना है मुझे। उस वक्त इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि सिर्फ घूमने में ही फोकस होता है मेरा, मैं भूल ही जाता हूँ कि मेरे को व्लॉग भी करना है, आप लोगों को भी दिखाना है कि मैं कहाँ घूमता हूँ। सो अब जहाँ भी मैं ट्रैवल करने जाऊँगा वो सब व्लॉग डालूँगा और कंटिन्यूसली डालने की मैं फुल कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यूसली व्लॉग डालता रहूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग मेरा आई थिंक 2 या 3 मंथ्स पहले आया था और उसके बाद ये वाला व्लॉग, इतना बड़ा गैप, बाप बहुत होता है इतना बड़ा गैप। अभी मैं आया हूँ वेदांग के घर पे, वेदांग को लेने के लिए। सो दोनों जाते हैं, हमारे पास में यहाँ पे एक डैम है, सो उस डैम में जाते हैं, क्या है क्या नहीं, शांति से बैठते हैं वहाँ पे, क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। डैम पे जाते हैं, क्योंकि डैम पे जाते हैं ना तो क्या होता है कि डैम पे जाते हैं ना तो वहाँ पे शांति होती है, एकदम पीस होता है। तो वेदांग अभी आ रहा है, सो जाते हैं, कैसा रहता है देखते हैं। ओके, सो हम जा रहे थे डैम पे, लेकिन हम आ चुके हैं किसी और लोकेशन में, यानी वही रास्ते पे, लेकिन कोई अच्छा वाला लोकेशन मिल गया जिसे मेरे को रील शूट करनी थी। सो ऐसा मेरे को एक लोकेशन मिल गया है। सो हम यहाँ पे खड़े हैं, डैम पे नहीं जाते हैं, डैम पे अगली बार जाएंगे, आज तो इधर ही बनाते हैं। ये पूरी सड़क है यहाँ पे और सड़क के ऊपर से पानी जाता है, अभी तो थोड़ा थोड़ा जाता है, लेकिन जब बारिश होती है वहाँ से जैसे पूरा पानी आता है तो इसके ऊपर से फुल पानी जाता है। सो वो देखने का मज़ा अलग है, लेकिन अभी 4-5 दिन से या 6-7 दिन से बारिश हुई ही नहीं है। सो इसके ऊपर से पानी जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो अभी यहाँ पे एक रील शूट करते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, और जाओ और मेरे को फॉलो करो और रील्स को लाइक करो, फॉलो करो। जय बाबा दी। ओके, सो हमने रील्स और वो सब शूट कर लिया है, अब रील्स शूट कर लिया है। और यहाँ बीच में क्या है ना कि ये जो पूरी सड़क है ना, वहाँ पे
लील है, सो उससे क्या होता है ना, आपका पैर होता है ना, उसकी ग्रिप नहीं रहती, आप ऐसे ही जाते हो। और इस तरफ है ना पानी का बहाव है, सो आप अगर इधर खड़े हो, आपने अगर थोड़ी सी भी स्लिप हुए तो आप सीधे उस तरफ ही जाओगे। सो ये देख सकते हो वेदांग भावसार, वो अभी वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, वो वहाँ से ऐसे आ रहा था और वहीं गिर गया, वैसे ही गिर गया, ऐसे कुछ किया नहीं, सिर्फ आया बैठा और गिर गया ऐसे कि ऐसे। गजब इंसान है। और आप देखो कैसे बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, फुल सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाता हूँ अपने दोस्त का। जिंदगी, अभी तो हाथ पैर धो के बैठा है, ये देखो अभी तो हाथ पैर धो के बैठा है। ओ ये पीछे देखो, हाथ में देखो, ये इसका हाथ देखो, क्या रे। इसलिए सलाह देना चाहता हूँ, सावधान रहे, सतर्क रहे। हैप्पी होली मेरी जान, हाँ मेरी जान। देखो इसको मैंने पूरा भिगा दिया है। मैं अभी सूखा हूँ क्योंकि मैं बिगड़ा नहीं हूँ, इसलिए वो बिगड़ा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा नहलाया, जस्ट किडिंग किया हमने। और अब देखो आप अपनी बाइक देखो, अपनी बाइक कैसे बीचों बीच खड़ी रखी है। और सीन है ना कि मैं बाइक ऐसे ले जाऊंगा ना, सीधे जाएगी नहीं, ये ऐसे ऐसे होके ही बाइक जाएगी। इसलिए अब इधर है तो मुझे डर लग रहा है कि इधर सीधे ना चली जाए, इसलिए थोड़ा इधर लाऊंगा, फिर सीधे जाने दूंगा, तो भी खिंचते खिंचते उस तरफ तो आ ही जाएगी। क्योंकि ये अब देखो ये पुली जो है ना यहाँ पे बहुत लील है, जिससे आपकी ग्रिप रहती नहीं यहाँ पे। सो ये लोकेशन तो बहुत अच्छा है। हम कल आएंगे नहाने के लिए, यहाँ कभी पानी इधर आएगा, बारिश आएगी तो आएंगे हम इधर। ओके सो फाइनली मैं अब घर पे आ चुका हूँ। वेदांग को मैंने उसके घर पे छोड़ दिया है। घर पे आया, हाथ मुंह धोया और अब कपड़े निकाल दिए और सही वाली नॉर्मल सी टी शर्ट पहन ली है। और अभी थोड़ा फ्रेश फीलिंग हो रहा है घर पे आके। सो इस व्लॉग में इतना ही था। हमने अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन खुद से किया, शाम को घूमने गए अच्छे वाले लोकेशन पे, रील भी शूट कर लिया हमारी। और आज घर पे अभी आया हूँ, अभी 8 साढ़े 8 बजे है। सो अभी घर पे आया, खाना खाऊंगा। वैसे खाना थोड़ा तो खाया लेकिन थोड़ा बाकी है, ऐसा 50-50 खाता हूँ मैं। थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा बाद में खाता हूँ। पहले 6 बजे 7 बजे जब बनता है गरम गरम तब खाता हूँ, और थोड़ी जब दूसरी भूख लगती है यानी थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। सो हाँ बस, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन रखो, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए